प्रारंभ करने से पूर्व दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस साधना शिविर का तात्पर्य और मेरा मंतव्य यह रहा है कि इस शिविर में भाग लेने वाले शिष्य और उनके परिचित कम से कम इस बात को एहसास कर सकें कि मंत्रों के माध्यम से या प्रयोगों के माध्यम से या उपायों के माध्यम से अपने जीवन की आर्थिक विषमताओं को गंभीर प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसलिए इस शिविर के पिछले 4 दिनों में जो भी प्रवचन हुए हैं वे सभी प्रयोगों से संबंधित रहे हैं। एक भी दिन मैंने खोया नहीं है कि जिसमें उस प्रकार के गूढ़ प्रयोग आपको नहीं बताए हों या नहीं लिखाए हों जो कि आपके जीवन में और आने वाले समय को सुविधापूर्वक संपन्न करने के लिए अनुकूल हो। परंतु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्र गुरुमुख से प्राप्त होता है और तभी फलवती या फलदायक बनता है। शास्त्रों में और प्रारंभ काल से लगाकर आज तक जितने भी मर्यादानुकूल शास्त्र हैं उसमें एक बात दृढ़तापूर्वक कही गई है कि मंत्र और प्रयोगों को यथासंभव गोपनीय रखने चाहिए, क्योंकि यह मंत्र आप लोगों की बपोती नहीं है, यह तो गुरु के द्वारा दी हुई एक धरोहर है जो आपके पास है। आपका इन मंत्रों पर और इन प्रयोगों पर अधिकार नहीं है, यह तो गुरु के द्वारा दिया हुआ एक सुविधा है, आशीर्वाद है कि आपके पास अपनी धरोहर को सुरक्षित रखने में और व्यवस्थित रखने में अग्रसर किया है। इसलिए इन प्रयोगों को बिना गुरु की आज्ञा के आगे प्रसारित नहीं करना चाहिए। यह शास्त्र उद्धरण है, यह मर्यादा अनुकूल है, यह आवश्यक है। इसलिए आपको जितने भी और जो भी प्रयोग मैंने बताए हैं वे मेरे स्वयं के अनुभव गम्य हैं। मैंने अपने जीवन में, संन्यास जीवन में और गृहस्थ जीवन में उनको अनुभव किया है, उनको परखा है, उनको देखा है और 1000-2000 प्रयोगों के बीच में 10, 15, 20, 25 प्रयोग वो छांटे हैं जो वास्तव में ही तीव्र, अनुकूल और शीघ्र प्रभाव युक्त है। परंतु किसी भी मंत्र को, किसी भी साधना को, किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी प्रयोग को शिष्य को चाहिए कि वह उस प्रयोग को बिना गुरु की अनुमति के अन्य किसी भी मित्र, संबंधी या रिश्तेदार को नहीं दे। गुरु की अनुमति लेकर के या धरोहरकर्ता की अनुमति लेकर के अवश्य दिया जा सकता है। यह एक शास्त्रोक्त पद्धति है जिसका पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। उस संबंध में चर्चा की जा सकती है, उस संबंध में बातचीत की जा सकती है, प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आज और कल मैं भारत के
श्रेष्ठतम रसायनज्ञ नागार्जुन के महत्वपूर्ण और गोपनीय लुप्त ग्रंथ स्वर्ण प्रदीपिका से संबंधित और स्वर्ण प्रदीपिका का प्रथम श्लोक के साथ अपनी बातचीत प्रारंभ करता हूं। ये हमारे देश का गौरव रहा है कि इस देश में वराहमिहिर जैसे ज्योतिषी पैदा हुए हैं, शंकराचार्य जैसे भाष्यकार पैदा हुए हैं, तो नागार्जुन जैसे रसायनिज्ञ पैदा हुए हैं, जिन्होंने रस और रासायनिक क्षेत्र में एक धातु को दूसरे धातु में रूपांतरित करने के क्षेत्र में अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य किया है, प्रामाणिक और सटीक कार्य किया है, और ऐसा कार्य किया है जिस कार्य को समझने में आज भी पश्चिम असमर्थ है, समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक अपने आप में आश्चर्ययुक्त है, अद्भुत है। इस पूरे ग्रंथ में 1100 श्लोक हैं और सभी श्लोक हीरों से तोड़ने लायक हैं। यदि उन श्लोकों को समझा जाए, उसके अनुकूल क्रिया संपन्न की जाए, और मैंने जिद में आकर जीवन के एक भाग में 1100 श्लोकों को कंठस्थ कर दिया था। किसी एक वाद विवाद के अंत तक किसी ने कहा कि पूरे श्लोक कंठस्थ नहीं हो सकते, मैंने कहा नहीं, मैं कंठस्थ करके तुम्हें सुना दूंगा। और वे सभी श्लोक मुझे, इसलिए कि वह पुस्तक आज भी रेयर है, क्योंकि उन्हें तो प्रकाशित हुई है, और कुल उनकी 3 प्रतियां हैं, जिसकी एक प्रति जर्मनी में है और एक नेपाल के महाराज अधिराज के पास में है, महेंद्र महाराज के पास में, और एक स्वामी योगेश्वरानंद उत्तरकाशी के हैं, उनके पास में है। चौथी कोई प्रति नहीं है, न उसकी कोई प्रतिलिपि बनी है, न उसकी कहीं दूसरी कोई प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उत्तरकाशी में जब रहने का मुझे अवसर मिला अलकनंदा के तट पर, तब उन्होंने उस प्रति को, प्रामाणिक प्रति को देखने का तो मुझे अवसर दिया, मगर उसकी नकल करने के लिए साफ मना कर दिया कि इसकी मैं प्रतिलिपि नहीं करने दूंगा। मैंने कहा मैं प्रतिलिपि तो नहीं करूंगा, मगर आप आज्ञा देंगे तो आपके इस स्थान पर आकर रोज मैं पढ़ तो सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, ऐसा मैं अनुमति दे सकता हूँ, और मैं उस पढ़ने के ध्वन में उन श्लोकों को मैंने कंठस्थ कर लिया। आज मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि उनको मैंने देखने की बात कही थी, मूल भावना मेरी उसको कंठस्थ करने की थी, जिससे कि वह अद्भुत और अद्वितीय ग्रंथ नष्ट नहीं हो जाए, समाप्त नहीं हो जाए। उस श्लोक का प्रारंभ में नागार्जुन का अभिनंदन करता हुआ अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। वसूनमेनं करुणार्धचित्तम् धारोष्णशीतम् पर्णं कृतज्ञ दीर्घोवतां पूर्णचन्द्रबिन्दम् लक्ष्मीर्वरेण्यं सीतां शरण्यम्। नागार्जुन ने ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान गणेश को स्मरण करते हुए बताया है कि मैं जीवन के 800 वर्षों के संचित ज्ञान को 800 वर्षों तक मैंने इस जीवन की लंबी अवधि में जो कुछ अनुभव किया है, और रस के क्षेत्र में, रस कहते हैं पारे को, पारद को, मरकरी को, इस रस के क्षेत्र में जो कुछ मेरी उपलब्धियां हैं,
उन उपलब्धियों को में लक्ष्मी के रूप में रूपांतरित करता हुआ पारद गण लक्ष्मी की अभ्यर्थना कर शरद चंद्र के शीतल ज्योत्सना की तरह मानव जीवन के कल्याणार्थ इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। और वे आगे के सारे श्लोक उसके 800 वर्षों की जिंदगी की एक कमाई है, जिसमें कभी भी 24 घंटों में 21 घंटे से ज्यादा काम किया, जिसने एक एक क्षण और अपना सारा यौवन इस रस क्षेत्र में समर्पित कर दिया। और आज वास्तव में ही यदि हिमालय गौरव युक्त है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय नागार्जुन को है। हम समझ नहीं पाते हैं और हमने समझा नहीं है। हम अपनी संस्कृति को अभी तक पहचाने नहीं है और हमारे पास कितना और क्या ज्ञान है, हम तो उसका करोड़वां हिस्सा भी जान नहीं पाए। मगर जिस दिन किसी व्यक्ति के हाथ में नागार्जुन का एक श्लोक भी लग गया और यदि उसने उसको समझ लिया, तो नागार्जुन के शिष्य ने माधवाचार्य ने कहा है कि वह व्यक्ति पूरे भारतवर्ष के स्वर्ण के समान गौरव युक्त बन जाएगा। और यह कथन उसका सही है कि नागार्जुन ने तांबे के समान बहुत ही कम मूल्य वाली धातु को स्वर्ण में परिवर्तित करने की क्रिया एक बार नहीं 40 प्रकार से सिद्ध करके दिखा, 40 तरीकों से। पारद को उन्होंने एक संस्कार नहीं 16 संस्कार संपन्न करके और उस प्रकार की पारद भस्म को संपन्न करके दिखाई कि जिसके माध्यम से पारद जैसा सामान्य पदार्थ शुद्ध स्वर्ण में परिवर्तित हो सके। उसने उस जमाने में अणुओं की संरचना में रूपांतरित करके दिखा दिया कि जिस पदार्थ में 90 अणु है उस पदार्थ में 2 या 3 या 4 अणु और रूपांतरित किए जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं। और पदार्थ में से अणु को विघटन करने की प्रक्रिया सबसे पहले नागार्जुन ने स्पष्ट की। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि लोहे में 95 अणु होते हैं और सोने में 96 अणु होते हैं। तो एक अणु का फर्क होता है लोहे और सोने में, जिसमें 96 अणु है वह स्वर्ण है और स्वर्ण के गहने उसी स्वर्ण से गहने बनते हैं। और जिसमें 95 अणु है वह लोहा है, जिससे फावड़ा कुदाली वगैरह बनते हैं। यदि सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त हो जाए कि उस 95 अणु युक्त जो पदार्थ है लोहा है उसमें एक और अणु कैसे डाल दें, बस खत्म। इतना ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वह व्यक्ति इस देश का पूरे समृद्धि के समान तोड़ने लायक बन जाएगा। क्योंकि लोहे को स्वर्ण में रूपांतरित करने की क्रिया, जब उसको एक अणु को रूपांतरित करने की क्रिया तो सीखनी है और करना ही क्या है। और आपको अपने जीवन में इतना प्रयत्न करना है कि सिर्फ लोहे में एक और अणु डाल देना है, बस। जिस दिन आप ऐसा कर लेंगे उस दिन फिर और किसी साधना की आपको जरूरत नहीं रहेगी। मगर यह रूपांतरित करने की क्रिया अपने आप में अत्यधिक दुष्कर, कठिन और बहुत ही सरल है। आइंस्टीन जैसा वैज्ञानिक पूरी जिंदगी भर कार्य करने के बाद भी उसने अणु का विघटन तो करके परमाणु तो बना दिया, मगर अणु को रूपांतरित नहीं कर सका। न उसका विघटन कर सका, न उसको रूपांतरित कर सका, न उसमें वृद्धि कर सका, न उसमें न्यूनता ला सका। और इसीलिए आइंस्टीन थ्योरी और आइंस्टीन पेपर्स में उसने लिखा है अंत में कि केवल मेरी जिंदगी की साध एक इच्छा केवल इतनी थी कि यदि मैं 2-4 साल जिंदा रहता तो भारतवर्ष में जरूर जाता, और केवल यह क्रिया मुझे समझनी थी कि किस प्रकार से एक अणु को रूपांतरित कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। मगर
आइंस्टीन ने जो बात जिंदगी के 90 वर्ष में समझी थी, जिस बात का पश्चाताप और अफसोस उसको 90 वर्ष की अवस्था में हुआ, जिसका बोध उसको उम्र के अंतिम पड़ाव में हुआ, उसका एहसास मैं आपको जीवन के मध्यकाल में करवा रहा हूं कि आपको अपने जीवन में उस अणुओं की संरचना को समझने की और उसको व्यवस्थित करने की, विघटन और अभिवृद्धि करने की क्रिया में अपना प्रयत्न लगाना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कर लें, और यह संभव है कि ऐसा आप कर सकते हैं। मैं उतनी गूढ़ और गहराई में अभी आपको नहीं ले जा सकूंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए उतनी गूढ़ स्तर पर आपको पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप पारद और पारद के संस्कारों को नहीं समझेंगे, जब तक पारद के 16 संस्कारों को अपने हाथों से संपन्न नहीं कर लेंगे, तब तक आप उस स्तर पर मेरी बात को संभव से समझ नहीं पाएंगे। जब तक विघटन क्रिया और अभिवृद्धि क्रिया, जब तक गगन क्रिया और पाताल क्रिया में आप निष्णात नहीं हो सकेंगे, तब तक भी आप इस बात को समझ नहीं सकेंगे। मगर ईश्वर से प्रार्थना अवश्य है कि आप में एक ऐसी जिम्मेदारी अवश्य पैदा हो, एक ज्ञान की भूख और लालसा ऐसी पैदा हो कि आप इस क्षेत्र की ओर ध्यान दे सकें, और जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा भी इसमें लगा करके यदि कुछ भी प्राप्त हो गया तो आने वाली पीढ़ी में आपकी कृतज्ञ रह सकती है। मैं उनमें से, क्योंकि इस प्रकार के शिष्यों को मैंने तैयार जरूर किया है कि जो रस के क्षेत्र में, पारद के क्षेत्र में अद्वितीय बन सके हैं, जिन्होंने जीवन का सन्यासी रहते हुए और केवल एक संकेत पर उन्होंने अपने सारा सुख, मोह, ऐश्वर्य, भोग सब छोड़ करके जीवन का पूरा हिस्सा उन्हें लगा करके आज उस स्तर पर जरूर है कि वे अणु के विघटन करने की क्रिया में निष्णात बन सके हैं, या बनने की क्रिया में है, या साल, 1.5 साल, 2 साल में उस जगह तक पहुंच पाएंगे। आयुर्वेद के बड़े बड़े कॉलेजों में, चाहे वो हरिद्वार का आयुर्वेदिक कॉलेज हो और चाहे देश के अन्य आयुर्वेदिक कॉलेज हो, वे विशगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य की उपाधियां तो अवश्य देते हैं। और ऐसे कई व्यक्ति मेरे पास आए हैं जो आयुर्वेदाचार्य हैं, मगर वे पारे का दूसरा संस्कार भी संपन्न नहीं कर सकते। थ्योरेटिकल तो बोल लेते हैं कि पारे को हिंदू में ऐसा करके फिर पारे को गजपुट देना चाहिए। मैं पूछता हूँ गजपुट कैसे करते हैं, ये उनको ज्ञान नहीं। विशगाचार्य अवश्य है, डिग्रीधारी अवश्य है, क्योंकि यह सारी क्रिया प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल ज्ञान उनको शून्यवत है। केवल पारे को मूर्छित कर देना और पारे को तोड़ देना वह तो एक बहुत सामान्य क्रिया है। वो जिस पारे को तोड़ने में 4 दिन लगाते हैं, वह तो मैं आपको 3 सेकंड में समझा सकता हूँ कि पुरानी शहर में अगर आप पारे को गोटे तो पारा टूट जाएगा, मतलब मूर्छित हो जाएगा। तो उसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है। मैं उनको कहता हूँ 4 दिन उसमें जीवते ही क्यों। तुम 4 दिन में उसको दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करके जब पारे को तुम मूर्छित करोगे और पारे को विघटन करोगे, तो पारे का विघटन तो केवल 5 मिनट का काम है, 3 मिनट का काम है। मगर वो सारी बात उन सन्यासी शिष्यों के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मगर आपको भी मैं पहली बार हाथ में पेन कलम देकर के इस सिखाने की प्रक्रिया में हूँ कि यह ज्ञान, यह क्षेत्र सर्वथा अछूता है और जिंदगी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए मैं आज और कल 2 दिन के अपनी बातचीत में उस सोनावती प्रयोग में से कुछ प्रयोग आपको समझाऊंगा। मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि आप यह प्रवचन सुनकर के बिल्कुल सोना बनाने की क्लास सीख जाएंगे, ऐसा दावा तो नहीं कर सकता, मगर आप में से चिंगारी जरूर पैदा कर सकता हूं कि आप इसमें सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। आज कर सकते हैं या 2 दिन बाद कर सकते हैं। मैं आज यंत्र जो नागार्जुन ने अपने प्रयोगों में जो रासायनिक प्रयोग हैं, उनमें एक स्वर्णावती प्रयोग दिया है जो आप लोगों के स्तर का है, आप लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उसको मैं आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं।
यह प्रयोग मेरा परीक्षित है, या जो भी मैं बोलूंगा इस बात को आप शिष्य निश्चिंत रहें कि मैं बिना अनुभव गम्य कोई बात नहीं कहूंगा। अगर मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव नहीं किया होगा तो मैं इसको अपने शब्दों पे लाऊंगा भी नहीं, और लाऊंगा तो बता दूंगा कि मेरा अनुभव गम्य नहीं है। मगर यथासंभव और अभी तक मेरा प्रयत्न यही रहा है कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है उसको मैं व्यक्त भी नहीं करता। उस सोनावती प्रयोग में 4 तत्वों को समाहित किया गया है। वे हैं मंत्र, तंत्र, यंत्र और रस। चारों को मिला करके एक प्रयोग उन्होंने सिद्ध किया है। बाकी सारे ग्रंथ में रस प्रक्रिया पर ही दिया है। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें दूसरे मंत्र का या तंत्र का या यंत्रों का सहारा लिया हो। एक यही श्लोक ऐसा है जिस श्लोक में उस नागार्जुन ने चारों तत्वों को समाहित करके सोनावती प्रयोग सिद्ध किया है। बाकी इसमें पारे को कैसे संस्कार किया जाए, पारे के 16 संस्कार कैसे किए जाए, पारभस्म कैसे बनाई जाए, कायाकल्प कैसे किया जाए, मनुष्य के रूपांतरित करने की क्रिया कैसे की जाए, मनुष्य को गोपनीय या अपने आप को पाद गुटका कैसे बना करके अपने आप को लुप्त किया जाए, स्वर्ण कैसे बनाया जाए, ये सारी क्रियाएं हैं। मगर इस प्रयोग में, इस श्लोक में यह श्री यंत्र से संबंधित प्रयोग है, इसलिए इसमें जहां यंत्र का प्रयोग किया है वहां श्री यंत्र को लिया है, मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र को। मंत्र में केवल रीम बीज को मैंने कहा 4 तत्व। पहला तत्व यंत्र हो जो कि मेरु पृष्ठीय श्री यंत्र हो। मंत्र में उसने रीम मंत्र को अपनाया है, इसके साथ में केवल रीम बीज का प्रयोग करना है। कैसे करना है वो बाद में समझाऊंगा आपको। तंत्र में उसने किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात्रि को रात्रि के लगभग 3 बजे इस प्रयोग को संपन्न करने की क्रिया समझाई है कि उस समय इस प्रयोग को करने पर आशानुकूल अनुकूलता प्राप्त होती है। 3 बजे ही क्यों, इसकी भी एक तरीका तुम्हें समझाऊंगा बाद में। और चौथा उसने रस में पारद को लिया है कि लगभग 100 ग्राम पारद, शुद्ध पारद हो। जो बाजार में पारा मिलता है, पारद मिलता है, वह सर्वथा लोह युक्त होता है, नकली पारा है। मिस्र का या बाजार में मिलता है जिसको आप मिस्र पारा कहेंगे, या मिस्र से प्राप्त, मिस्र देश से प्राप्त पारा, वह पारा ज्यादा शुद्ध है। जिस पारे में लोह तत्व कम से कम हो वह पारा उतना ही ज्यादा शुद्ध है। अन्यथा अगर लोह युक्त पारा मिलता है तो उसको पहले शुद्ध कर दिया जाए, मगर वो फिर एक दूसरी आपके सामने समस्या पैदा हो जाएगी। पारे की पहचान यह है कि वह बहुत शुभ्र, सफेद, स्वच्छ और वजनदार होता है। 1 किलो पारा 4 उंगल की बोतल में आ जाता है। 4 उंगल लंबी एक छोटी सी बोतल होती है, उसमें वह पारा आ जाता है, इतना भारी होता है। फिसलने वाला हो, पारे को आप हाथ से पकड़ नहीं सकते। खैर, आप अगर नहीं देखना हो, थर्मामीटर को तोड़ करके पारे को देख सकते हैं कि पारा कैसा होता है। अब इस प्रयोग को कैसे संपन्न किया जाए, सोनावती प्रयोग को। बिल्व पत्र का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा, और पूरे भारतवर्ष में हर स्थान पर बिल्व पत्र का पेड़ मिल जाते हैं। बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, और शिव को भी रस कहा गया है। रसो वैसह शिव, शिव स्वयं रसमय है। और बिल्व पत्र की विशेषता यह है कि बिल्व पत्र का अगर रस निकालना चाहे तो दिन को रस निकलता ही नहीं है, केवल रात्रि को 3 बजे ही निकलता है, अन्यथा रस निकलता ही नहीं है। ये आपने कभी टेस्ट नहीं किया होगा, अनुभव नहीं किया होगा।
अगर रात को 11 बजे रस निकालना चाहें तो निकल नहीं सकता, 12 बजे भी नहीं निकल सकता। केवल 3 बजे से 4 बजे के बीच की जो अवधि है, उस अवधि में उस नील पत्र में से रस निकाला जा सकता है। यह रस कैसे निकाला जा सकता है, वह भी मैं आपको समझा देता हूँ। नील पत्र की पत्तियों को त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुरायुधम त्रिजन पाप संहारम एक नील पत्र शिवार्पण, शिव को अर्पण करने के लिए जिसमें 3 पत्तियों युक्त नील पत्र हो। नील पत्र कहीं 3 तरह के होते हैं, पंच पल्लव युक्त होता है, 9 पल्लव युक्त होता है, त्रिपल्लव युक्त होता है, जिसमें 3 पत्तियां एक डाली पर जुड़ी हुई हो। पूरे पेड़ पर वो 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं, जितने भी आप डालियां तोड़ेंगे छोटी छोटी, उसमें 3 पत्तियां युक्त होगा। पंच पत्तियों युक्त भी होता है बेलपत्र, 9 पत्तियों युक्त भी होता है, मगर इधर आपको 3 पत्तियों से युक्त बेलपत्र ज्यादा मिलेगा। नेपाल की तरफ और हिमालय के ऊपर की उपत्यकाओं में, कश्मीर की तरफ, जम्मू की तरफ 9 पत्तियों युक्त भी बेलपत्र मिल जाते हैं। जितना भी आप ऊपर चढ़ेंगे हिमालय में, उतने ही ज्यादा अच्छे बेलपत्र पंच पल्लव युक्त, 9 पल्लव युक्त मिलेंगे। जितने नीचे मैदान में आएंगे त्रिपल्लव युक्त मिलेंगे। मगर आप त्रिपल्लव युक्त में से भी उस रस को प्राप्त कर सकते हैं, जिनको यदि आप पत्तियों को घोट लेंगे तो रस निकल जाएगा, मगर वह पत्तियों का रस होगा, बील का रस नहीं होगा। अधिकतर जो वैद्य हैं वो उस पत्तियों को घोट करके उसका रस निकाल करके उसको बेल पत्र का रस मान लेते हैं, बाजार में उसको बेच दे भी है, मगर बेल पत्र की पत्तियों का रस है, बेल पत्र रस नहीं है। बेल पत्र का रस कैसे निकाला जाता है कि उसके जो जमीन से तना निकलता है, उस तने के लगभग 2 फुट छोड़ दे। जैसे अगर ये पेड़ है, उस तने को 2 फुट ऊपर, यदि रात्रि को 3 बजे से 4 बजे के बीच में किसी नुकीले नुकीले चाकू से या नुकीले कील से यदि उस तने में उस कील को घुसेड़ेंगे या डालेंगे, तो उस तने में से रस बूंद बूंद करके बाहर आने लग जाता है। दिन भर में यदि आप कभी भी इसको करेंगे तो रस नहीं निकलेगा। यह इसकी एक विशेष महत्वपूर्ण बिंदु है जो लोगों को ज्ञात नहीं है। इसको निकालने का सही तरीका ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल गोल लोहे का एक, जैसे इंजेक्शन की सुई होती है, ठीक इस प्रकार से बनावे और आगे का भाग नुकीला हो, वो अगर डाल दें तो उसके अंदर से बिल्कुल पाइप की तरह बाहर आकर के आप शीशी में या पात्र में ले सकते हैं। मगर यह प्रयोग केवल पूर्णमासी को ही हो सकता है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। जब चंद्रमा बिल्कुल पूर्ण विकसित हो तब यह रस निकलता है। इसीलिए नागार्जुन ने अगर पूर्णमासी की रात्रि और 3 बजे उसमें प्रयोग करने का कहा, इसके पीछे अर्थ ये था। अन्यथा लोग समझते हैं 3 बजे ऐसा क्यों है, 11 बजे प्रयोग करने पर क्या तकलीफ है, 11 बजे रस निकलेगा ही नहीं, प्रयोग होगा कहां से। इसलिए उसने इस बात को तो नहीं बताया कि रस 3 बजे निकलता है, उसने कहा प्रयोग 3 बजे करना चाहिए। और इस चीज को समझने में मुझे 1.5 साल लग गया था, जो आपको मैंने 2 मिनट में समझाया है। मैंने दिन में भी, रात्रि को भी, सुबह भी, शाम भी, चतुर्दशी को भी, त्रयोदशी को भी चीजें डाल डाल करके देखा, रस निकलता ही नहीं। और जो समझाने वाला था वो मैं उनकी लंगोटे धोता रहता और वो समझाते ही नहीं थे। वो कहेंगे जब मौका आएगा तो तुम्हें समझाएंगे, और वो मौका 1.5 साल बाद उनका आया। खैर, उस नील पत्र के रस को 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम रस होना चाहिए। 10 ग्राम रस आप किसी रंगीन शीशी में ले लें, सफेद शीशी में नहीं, जो पहले से धुली हो, स्वच्छ हो। फिर उस नागार्जुन ने बताया है कि 3 बजे किसी भी ऐसे स्थान पर जो खुला हुआ स्थान है, छत हो, जहां आपको चंद्रमा दिखाई देता हो, चंद्रमा की किरणें आप पे पड़ रही हैं, कमरे में बंद प्रयोग नहीं, बैठ जाएं और सामने आप अपने आप को या तो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे या नैऋत्य कोण में बैठे। अपना मुंह नैऋत्य कोण की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो। जब आप प्रयोग करें आपके पास और कोई नहीं हो। फिर
नागार्जुन ये तो ये साधु क्या क्या सामान चाहिए। एक श्रीयंत्र चाहिए जो मेरु पृष्ठीय हो, दूसरा उसमें बेलपत्र का रस चाहिए, फिर एक मंत्र चाहिए जिसको रीणु मंत्र कहते हैं, और चौथा तंत्र का मतलब है पद्धति, तरीका क्या होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए इसमें चारों का समावेश है।